अभिषेक द्विवेदी जी। ठीक है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं कुछ वर्षों से कारागार विभाग में कार्यरत हूँ। वहां पर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अंदर जाते ही हमारे सोचने की वो बौद्धिक क्षमता क्षीण हो जाती है। तो ऐसे में, ऐसे परिवेश में स्वयं को कैसे सकारात्मक रखें, वो बौद्धिक सकारात्मकता बढ़ाएं? प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो लंका में भी हनुमान जी का कुछ भी भाव नहीं बिगड़ा। लंका निश्चर निकर निवासा, जहां घोर राक्षसी तांडव हो रहा है, खुल्लम खुल्ला सब तांडव असाधु प्रवृत्तियों का हो रहा है, वहां भी नहीं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे हम युद्ध में जाते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं से भी वार हो जाएगा, हम सावधान होकर शत्रु पक्ष को परास्त करना है। ऐसे ही हम जहां जाते हैं, जेल आसुरी प्रवृत्ति वालों से ही भरी है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति के आचरण करने के कारण ही वो तो जेल गए हैं। तो उनके सोच, उनका चिंतन, उनकी परमाणु प्रवृत्तियां वो आसुरी ही होंगी। अब हमें वहां जाना, उनका व्यवहार, उनका बोलना, उनका देखना सब आसुरी प्रवृत्ति। तो अंदर अगर चल रहा है राधा राधा राधा, भगवान नाम चल रहा है, तो हम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात तो हमें क्रोध नहीं दे पाएंगे, हम दोष दर्शन नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारानुसार उनकी सेवा करेंगे। सेवा के डंडा चलाना भी सेवा है, अधिकारानुसार सेवा हम उनकी करेंगे और हम विक्षेप को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे एक होता है कि हम अशांत हो गए व्यवहार में तो हम हार गए, और यदि हम अंदर से प्रसन्न और बाहर से क्रोध का नाटक करके डंडा चला रहे हैं तो भी चलेगा, वो चले। क्रोध का नाटक करके हम, लेकिन हम अंदर से क्रोधित नहीं, अशांत नहीं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, जो हमें सेवा मिली राजकीय विधान की, तो वो तब चलेगी जब भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जब वर्तमान में चल रहा होगा। अगर नाम छूट गया तो फिर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि नाम ही है जो आपको बल देगा और आई हुई कुप्रवृत्तियों के जो प्रहार हैं उससे बचाएगा आपको। नाम पाहरू दिवस निचि, पहारू माने पहरेदार, नाम रात दिन पहरा देगा, अंदर कोई विकार प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अंदर जो विकार हैं उनको भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत बड़ी महिमा नाम की है। तो नाम जप पर ध्यान दीजिए, उस समय भी नाम जप करते हुए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, और बहुत सावधानी से रहिए। जैसे सावधानी नहीं, सावधानी शब्द इसलिए है कि अब आप तो फिर कहीं ना कहीं अटैक करके तत्काल आपके हृदय, वहां समय नहीं देती माया, हृदय को विक्षिप्त कर देगी। और सावधान, जिसे हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। यदि सुमिरन भजन छूटा तो फिर बाधा पड़ जाएगी, अगर सुमिरन भजन है फिर कोई विपत्ति है ही नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त बाधाओं को काट देगी। तो अपने प्रभु का स्मरण करते हुए सेवा परायण रहिए, स्मरण पर ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, तब बढ़िया। जैसे रोल करना है ना, वो होता नहीं है, लेकिन परफेक्ट रोल करे तभी तो उत्तम अभिनेता माना जाएगा। महाराज जी, वहाँ पे प्रेम की भाषा कोई सुनता नहीं, जरूरत नहीं ना, हम तो पहले आपको बोला कि जरूरत पड़े तो डंडे की भाषा समझाओ। और वो पर थोड़ा कष्ट होता है, मतलब वो चीज नहीं नहीं, आता है। कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने को रोल करना, वही हम कह रहे हैं। अगर हम पुलिस का रोल कर रहे हैं, आखिरकार इंसान ही है वो। नहीं नहीं, बस गलत सोच रहे हो। इंसान में जो शैतान चढ़ गया है उसकी पूजा कर रहे हैं हम। पुलिस का रोल दिया है तो वो चोर का रोल करके आए तो वो अपना स्वांग तो ठीक निभा रहे हैं, तो हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? हमको अपना स्वांग पूरा निभाना है। तुमने चोर का स्वांग निभाया या गलत कानून तोड़ने का, तो हम फिर उसके अनुसार आपको दंड देंगे। आप हमारी जेल में आए हो, हमारे कानून के अनुसार रहिए। अगर कानून के विपरीत चलते हो, इंसान होते तो जेल जाते क्या? जिस समय शैतान दिमाग में सवार हुआ तभी तो जेल गए ना। इंसान है तो उसी शैतान का दंड मिलता है। अब कह दे 5 मिनट शैतान सवार हुआ तो फिर 20 साल की सजा या फांसी की सजा ये क्यों दी जाती है? तो क्योंकि अपराध का एक जो निर्णय किया गया है कि इतने वर्ष आपको ये दंड भोगना पड़ेगा, मत करो अपराध। जैसे यहाँ तो वर्षों में, वहां कल्पों में है नरक में, कि इतने कल्प आपको नरक, वहां दया नहीं।
स्वांग में दया नहीं। और बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा जन हैं, जो नरक में अधिपति हैं तो धर्मराज स्वयं है, और उनके जो दूत हैं वो पापियों के लिए क्रूर दिखाई देते हैं, धर्मात्माओं के लिए बड़े मृदु व्यवहार वाले होते हैं। इसका मतलब वो क्रूर नहीं है, क्योंकि बहुत सुंदर उत्तर भागवत में दिया है भगवान के पार्षदों को यमदूतों ने, तो उनको ज्ञान भी है। तो इसलिए आप जब वहाँ जेल में हैं तो आप भगवत पार्षद बन करके सेवा कीजिए, विक्षेप को प्राप्त नहीं होना। विक्षेप को प्राप्त होने का मतलब आप हार गए। आप हार गए का मतलब आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, नाम जब सही नहीं चल रहा, अध्यात्म का बल इस समय क्षीण हो गया, इसलिए हो गया। तो अपने को बहुत अध्यात्म बल, पहले जाना है तो हमें, जैसे पागलों के बीच में जाना है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले दिमाग में अपने बैठालता, मैं पागलों के बीच में जा रहा हूँ। कोई थप्पड़ मार सकता है, कोई थूक सकता है, कोई गाली दे सकता है, लेकिन हमको उनकी दवा करनी है। ऐसे ही आपको पता है हम सब कानून विरोधियों के बीच में जा रहे हैं, जो टोटल तमोगुणी रजोगुणी लोग ही हैं। तो अपने को विक्षिप्त नहीं होना, आनंदित होते हुए अंदर से, बाहर से अपने को कठोर व्यवहार करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन में इंसानियत दिखावे तो कैसे चीर पाएगा, लेकिन उस समय उसकी रईस इंसानियत है कि वो कठोर होकर के वहां चीरा लगावे और उसको ठीक करे, तभी तो स्वस्थ हो पाएगा। तो वो कठोर होकर के, वो एक ऑपरेशन ही तो है, वो भी तो ऑपरेशन है, उसके दिमाग का ऑपरेशन। वो दंड के, विनय के द्वारा नहीं मान सकते। जैसे आप कह रहे हैं प्रेम की भाषा, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जो भी जहां है, वो भगवान की सेवा है, राजकीय विधान की सेवा। कानून के विरुद्ध अपने कोई आचरण नहीं होने चाहिए, और दया भी नहीं होनी चाहिए। जहां हमें दया दिखानी वहां दया दिखानी है, और जहां दया नहीं दिखानी वहां नहीं दिखानी है, क्योंकि वो दया से सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे कह दो तो उनको बहुत शर्म लगती है, और वो सुधरने की चेष्टा करते हैं। जैसे साधु प्रवृत्ति का कोई है और उसे गलती हो गई, और उसे ये क्या है, तो बस वो ये कहते एक बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा कभी हम जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। और एक लोग ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे कौला बोले आ गया लाइन में, अब लाइन में होकर बात कर रहा है, वो अभिमान करेगा। उनको ऐसे नहीं बात किए, सठे साठ्यम समाचरित देखा जाता है। ये दुष्ट है, अभिमानी है, ऐसे नहीं मानेगा, तो उसके साथ उसी रूप में बर्ताव किया जाता है। प्यार का बर्ताव, इंसानियत का बर्ताव, ये चोर और जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं, ये नहीं समझते हैं। तो सठे साठ्यम समाचरित, सठ कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट के साथ वो दुष्ट की भाषा ही समझेगा, वो हाथ जोड़ने की भाषा नहीं समझेगा। आप नाम जप करते हैं, उसका अहित अमंगल नहीं करना, लेकिन यदि वो हमारे कानून के खिलाफ बर्ताव कर रहा है तो दंड विधान का प्रयोग करके उसको शासन में लेना अनिवार्य है। नहीं तो आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे और वो आप पर हमला कर देंगे। वो आप पर हम, क्योंकि उनका स्वभाव है ना ऐसा करना। अपनी रक्षा करते हुए अपने कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि हमें दंड देना पड़े तो वो ठीक है, उसमें कोई अपराध नहीं, ना भागवतिक और ना कानूनी अपराध है।